बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज एंड जेंडर्स इंक्लूड्स। सबसे पहले साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें चार पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? दिस अप्रोच फोकसेस ऑन हाउ लैंग्वेज यूज एंड जेंडर आइडेंटिटी आर इंटरकनेक्टेड। ये अप्रोच फोकस करती है कि लैंग्वेज कैसे बनती है, कैसे इस्तेमाल होती है और जेंडर आइडेंटिटी के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड है। It explores how language shapes our thoughts, attitudes and behavior related to gender। और ये भी एक्सप्लोर करती है कि लैंग्वेज कैसे हमारे थॉट्स बनाती है, एटीट्यूड बनाती है और बिहेवियर बनाती है रिलेटेड टू जेंडर। अब जेंडर में मेल और फीमेल इंक्लूड्स होते हैं मेनली, तो उसके मुताबिक लैंग्वेज कैसे हमारे थॉट्स और बिहेवियर्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च इन साइकोलॉजी हैज शोन दैट द वर्ड्स रिसर्च इन साइकोलॉजी शोन करती है दैट द वर्ड्स वी यूज, जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं जेंडर को डिस्क्राइब करने के लिए, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आवर परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस को। द यूज ऑफ जेंडर्ड लैंग्वेज कैन रीइंफोर्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। अब जेंडर लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है वो क्या रीइंफोर्स करती है? ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स करती है और स्टीरियोटाइप्स को। Additionally, language can play a vital role in the development of gender identity। Language किसी भी फील्ड के सोसाइटल नॉर्म्स को बनाने के लिए, एक्सपेक्टेशंस को बनाने के लिए और लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए एक वाइटल रोल प्ले करती है सोसाइटी में, ठीक है। डेवलपमेंट एक वाइटल रोल समझा जाता है जेंडर आइडेंटिटी की डेवलपमेंट में लैंग्वेज का। एंड देन सेकंड पर्सपेक्टिव है लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव। फ्रॉम अ लिंग्विस्टिक स्टैंड पॉइंट, this perspective examines the structure and use of language in relation to gender। अब linguistic perspectives को मद्देनजर रखते हुए क्या this linguistic perspective examine करता है structure और use of language को relation to gender। अब जेंडर में लैंग्वेज कैसे यूज हो रही है, किस स्ट्रक्चर में यूज हो रही है, फीमेल कैसे यूज करते हैं लैंग्वेज को और मेल्स कैसे यूज करते हैं लैंग्वेज को। लिंग्विस्टिक स्टडी को कहते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टडी हाउ जेंडर इज एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक स्टडी करती है कि लैंग्वेज कैसे एक्सप्रेस करती है जेंडर को, सच एज ग्रामेटिकल जेंडर, जैसे कि ग्रामेटिकल जेंडर है, यूजिंग डिफरेंट प्रोनाउंस और नाउन्स एंडिंग्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। फॉर एग्जांपल, वी कैन यूज ही फॉर मेल एंड शी फॉर वुमेन, ठीक है। मतलब ये जो प्रोनाउंस वगैरह स्पेसिफाइड कर दी हैं जेंडर्स को, जेंडर की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये ग्रामेटिकल जेंडर है। एंड देन लेक्सिकल जेंडर। लेक्सिकल जेंडर में स्पेसिफिक टर्म यूज होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्ट्रेस फीमेल्स के लिए यूज होती है और एक्टर जो होता है मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। दे आल्सो इन्वेस्टिगेट हाउ लैंग्वेज में रीइंफोर्स और चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स। और ये आल्सो और भी इन्वेस्टिगेट करती है कि लैंग्वेज कैसे स्टीरियोटाइप्स चैलेंज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, द यूज ऑफ जेनेरिक मस्कुलाइन टर्म ही और मैन। अब जेनेरिक मस्कुलाइन टर्म मतलब मेल के लिए ही या मैन टू रेफर टू बोथ जेंडर्स कैन परपिचुएट इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन एंड नॉन बाइनरी इंडिविजुअल। अब ये बोथ जेंडर्स को रेफर नहीं कर सकती, इनविजिबिलिटी शो होती है वुमेन और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स के लिए। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एनालाइज लैंग्वेज एज अ टूल। ये एनालाइज करता है लैंग्वेज को एज अ टूल के तौर पर फॉर रीइंफोर्सिंग और चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वालिटीज। जो जेंडर इनइक्वालिटीज चैलेंज हो रही है, रीइंफोर्स हो रही है, उसको एज अ टूल देखते हैं ये। इट एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज कैन परपेचुएट gender biases and advocates for more inclusive and empowering language use। This perspective highlights the importance of using gender neutral or gender inclusive language to promote equality। अब ये पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंस शो करता है कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए और इनकल्सिव लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए इक्वालिटी को भी। ये पर्सपेक्टिव इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए फोकस करता है मेनली। फॉर एग्जांपल, यूजिंग टर्म लाइक दे और देम एज सिंगुलर प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग जेंडर
It also emphasizes the need to challenge sexist language and stereotypes that limit individuals based on their gender. वो emphasize करते हैं, challenge करते हैं feminist perspective में language and gender में, मतलब sexist language इस्तेमाल होती है females के लिए and stereotypes that limit individuals based on their genders. अच्छा, anthropological perspective क्या? This perspective examines लैंग्वेज और जेंडर, ये जेंडर और लैंग्वेज को एग्जामिन करता है कल्चरली और सोशली कॉन्टेक्स्ट में। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हाउ लैंग्वेज प्रैक्टिसेस वरी अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज, मतलब लैंग्वेज कैसे प्रैक्टिस हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है, किस कल्चर में किस तरह यूज़ होती है, उनका रहन सहन का तरीका क्या है, लैंग्वेज को वो किस वे में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वे में किस तरह यूज़ करते हैं, और एंड हाउ जेंडर रोल्स आर कंस्ट्रक्टेड, और जेंडर रोल्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं एंड मेंटेन थ्रू लैंग्वेज, और लैंग्वेज के थ्रू कैसे जेंडर रोल्स को मेंटेन किया जाता है। दे एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स एंड शेप कल्चर नॉर्म्स, और ये भी एक्सप्लोर करते हैं कि लैंग्वेज कैसे रिफ्लेक्ट करती है और शेप करती है कल्चर नॉर्म्स को एंड एक्सपेक्टेशन को रिगार्डिंग जेंडर के रिगार्डिंग। फॉर इंस्टेंस सम लैंग्वेजेस हैव ग्रामेटिकल सिस्टम that reflects social hierarchies and gendered power dynamics, और कुछ लैंग्वेजेस ग्रामेटिकल सिस्टम में रिफ्लेक्ट करते हैं सोशल हायरार्की को एंड जेंडर पावर डायनामिक्स को। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आल्सो इन्वेस्टिगेट हाउ लैंग्वेज प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है, तो लैंग्वेज का यूज़ भी काफ़ी चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम अपडेट होता जा रहा है। अब कुछ वर्ड्स प्रीवियस एरा में नेगेटिव समझे जाते थे बट इस दौर में उनको पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह कुछ वर्ड्स लैंग्वेज में पॉजिटिव प्रीवियस एरा में यूज़ किए जाते हैं बट नाउ अडेज इट कंसिडर्ड नेगेटिव, and how they intersect with other aspects of identity, और कैसे uh, other aspects of identity intersect कर रहे हैं such as race, class and sexuality वगैरह। This perspective provides valuable insights into the complex relation between language, gender, complex relationship is valuable provide कर रहे हैं gender और language, they help us understand how language both reflects and influence our understanding of gender identity and social norms. By examining language through these lenses we can work towards creating more inclusive and equitable language practice. Let me know if you have any question. अच्छा, ये था टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर लॉन्ग में आ जाता है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाय बाय।